हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल निखिल सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। सो टुडे वी विल डिस्कस शॉर्टकट मेथड फॉर आईएलडी फॉर बीम। आईएलडी मींस इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से हम कोई भी क्वेश्चन को केवल 30 सेकंड और कोई कोई क्वेश्चन को हम 10 सेकंड में ही सॉल्व कर देंगे। इसके साथ हम प्रीवियस ईयर एमपीएससी के, यहाँ से देख सकते हो एमपीएससी के और प्रीवियस ईयर ईएससी यानी कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो भी व्यूअर इस चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या यूज है और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है। सो ILD represent the variation in the value of particular stress function such as the reaction, shear force, bending moment, axial forces when a unit concentrated load is moving from one end to other end, चाहे वो लेफ्ट से राइट हो चाहे वो राइट से लेफ्ट हो। ठीक है, जब भी अपन क्या लोड लगाएंगे तभी भी बीम में क्या आएगा, रिएक्शन आएंगी, शेयर फोर्स आएगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो हम ILD का यूज करके हम शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और रिएक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपली सपोर्टेड का केस, सिंपली सपोर्टेड बीम की केस। तो याद रखने का, जब भी अपन रिएक्शन के लिए निकाल रहे होंगे ILD फॉर रिएक्शन एट ए समझ ये कंसिडर कर लो, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये वो सी हो जाएगा। तो रिएक्शन के लिए जब भी निकालने होंगे तभी भी क्या करना, ये सपोर्ट हटा देना, रिमूव द सपोर्ट एंड अप्लाई द यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगा देने का। यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगा दिया। और जो अदर सपोर्ट होगा वहां पे क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ये चीज याद रखने का, जिस भी सपोर्ट पे निकाल रहे, जिस भी सपोर्ट के लिए ILD निकाल रहे वहां का यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, अदर सपोर्ट के लिए 0 हो जाएगा। रिएक्शन एट ये, इसके लिए ILD हो जाएंगे। उसके बाद में ILD एट बी क्या, रिएक्शन एट बी हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, रिएक्शन एट बी के लिए। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएगा, इसका ऑर्डिनेट 1 हो जाएगा, अदर सपोर्ट जो रहेगा वो उसका ऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। उस देखना। उसके बाद में हम देखेंगे शेयर फोर्स के लिए ILD। तो ILD के लिए जिधर जहां भी पॉइंट पे निकालना ILD वहां पे क्या करना, कट द बीम एट सी। तो सी पे निकाल रहे, कट द बीम एट सी एंड लिफ्ट द बीम सच दैट थीटा इज इक्वल टू थीटा बी इज इक्वल टू 1/L। थीटा ए हो गया, थीटा बी हो गया, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए 1/L के साथ। ये चीज आती है ना, इसका एप्लीकेशन हम देखते हैं, सामने देखते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे ILD फॉर बीम बेंडिंग मोमेंट एट सी। इसके लिए याद रखने का, कंसीडर द whenever we want to find the ILD for bending moment, consider the imaginary hinge at C। जिस पॉइंट पे भी हमें क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट के लिए ILD निकालनी है, उस पॉइंट पे क्या निकालना है, कंसीडर करना इमेजिनरी हिंज। इमेजिनरी हिंज क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि रोटेशन कैपेसिटी क्या रहती है, उसकी रहती है, क्योंकि वो रोटेट कर सकता है, इसलिए इमेजिनरी हिंज कंसीडर किया है। इमेजिनरी हिंज एट सी एंड अप्लाई द यूनिट रोटेशन। तो यूनिट रोटेशन कहाँ अप्लाई किया देखते हैं अपन। ये वाला, ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, ये θ1 हो गया, इसको एक्सटेंड करेंगे, ये θ1 तो θ1 रहेगा। ठीक है, तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 1। ये तीनों चार कंडीशन याद है, 3 कंडीशन याद रखने का। और रिएक्शन के लिए ILD निकालनी हो तो उस सपोर्ट के लिए यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगा देना है, और अदर सपोर्ट में क्या रहेगा, 0 ऑर्डिनेट रहेगा। यहाँ पे भी देख सकते हो, बी के साथ भी देख सकते हो, 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगा दिया बी पे, और अदर ऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया। सी पे लगा। अभी देखते हैं शेयर फोर्स के लिए, शेयर फोर्स ये कहते हैं, शेयर फोर्स के लिए क्या करना है, ये चीज याद रखने का, जिस पॉइंट पे भी हमें क्या निकालना होगा, शेयर फोर्स के लिए ILD निकालनी होगी, कट करने का, उस पॉइंट पे कट करना एंड लिफ्ट द बीम सच एज थीटा इज इक्वल थीटा बी। यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वो इक्वेट रहना चाहिए 1/L के साथ। ठीक है, उसके बाद में क्या रहेगा, ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। जिस पॉइंट पे भी हमें क्या निकालना, बेंडिंग मोमेंट के लिए ILD निकालनी हो, कंसीडर करना उस पॉइंट पे इमेजिनरी रिंग कंसीडर करना एंड अप्लाई द यूनिट रोटेशन करना। यूनिट रोटेशन θ1 प्लस θ2 क्या हो जाएंगे, यूनिट रोटेशन। उसके बाद में हम देखते हैं, तो सेकंड केस देखते हैं कैंटिलीवर बीम के लिए। कैंटिलीवर बीम के लिए सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन के लिए, रिएक्शन एट ए के लिए।
तो मैंने सब एसी वाली केस में बता दिया था कि जिस भी सपोर्ट के लिए निकालना हो उस सपोर्ट को हटा देने का, रिमूव द सपोर्ट एंड अप्लाइड द यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में वैसे किया, यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड किया, और अदर सपोर्ट में जो भी रहेगा वो ऑर्डिनेट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और इधर सब अदर सपोर्ट तो है ही नहीं, एक ही सपोर्ट है, इसलिए क्या रहेगा, यूनिफॉर्म आईएलडी रहेंगी इसकी वाली। अभी बाद में देखते हैं क्या शेयर फोर्स के लिए, शेयर फोर्स एट ए के लिए। तो शेयर फोर्स निकालने के लिए क्या निकाल, ये लोड क्या रख देंगे अपन, यहाँ पे रख देंगे, कंसीडर कर देंगे, यहाँ रख देंगे, कंसीडर कर दिया यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पे शेयर फोर्स क्या आ जाएगा, वो ना जितना ये रहेगा वो ना आ जाएगा, इतना भी वो ना आ जाएगा, कि जहाँ पे यहाँ पर भी रख देंगे, यहाँ पर भी रख देंगे, यहाँ पर कहीं भी रख देंगे, तो ये इसकी वैल्यू, शेयर फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी, वो ना आ जाएंगी यहाँ पे। इसलिए क्या रह जाएगा, शेयर फोर्स क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रह जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे बेंडिंग मोमेंट के लिए, बेंडिंग मोमेंट एट ए। मैंने इस वाली केस में बता दिया बेंडिंग मोमेंट के लिए कैसे निकालते हैं। तो assume an imaginary hinge at A and apply the unit rotation। यूनिट रोटेशन क्या कर देने का, अप्लाई कर देने का, निक हो गई। जो भी डिफ्लेक्टेड शेप रहेगा वो क्या हो गई, उसकी आईएलडी हो जाएंगी। यूनिट रोटेशन करने के बाद, लगाने के बाद जो भी डिफ्लेक्टेड शेप रहेगा उसकी क्या हो जाएंगे, आईएलडी हो जाएंगे। ओ रैंक बीम के साथ रिएक्शन के लिए जैसे ही क्या रही था, यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड कर दिया, ए पे क्या कर दिया, यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड कर दिया, अदर सपोर्ट पे क्या रहेगा, ऑर्डिनेट जीरो रहेगा। और जो भी ओ रैंक है वो क्या करेंगे अपन, ओ रैंक के लिए अपन जो आईएलडी है वो क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे उसी डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में क्या हो रही, बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो इस डायरेक्शन में अपना क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में कंटिन्यू कर दिया। और जो अपन रिएक्शन किसके लिए निकाले, आईएलडी किसके लिए, रिएक्शन एट ए के लिए, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रिएक्शन एट ए। उसके बाद में बी के लिए भी वही सच, बी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये 1 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू कहाँ हो जाएगा, नीचे कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि क्या जा रहा है, कंटिन्यूटी क्या आ जाएगी, नीचे आ रही, तो इसलिए कंटिन्यू किया नीचे, रिएक्शन एट बी हो जाएगा। और ये जो ऑर्डिनेट है, ये ऑर्डिनेट और ये ऑर्डिनेट अपन निकाल सकते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। बाद में अपन देखते हैं सामने, इस वीडियो के सामने देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि शेयर फोर्स के लिए कैसे निकालते हैं। शेयर फोर्स के लिए नहीं पता है अपने को, कहा लिफ्ट द बीम सच एज थीटा ए इक्वल टू थीटा बी, थीटा ए इक्वल टू थीटा बी, ये क्या होना चाहिए। और इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, जो भी बचा है वो कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है उस डायरेक्शन में कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू कर दिया। और ये चीज याद रखने का, ये की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जो लिफ्ट किया है वो किसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। पूरे जो ऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसलिए क्या रहेंगे, पूरा ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ऑर्डिनेट 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, शेयर फोर्स एट सी। और उसके साथ बेंडिंग मूवमेंट भी वही सच। बेंडिंग मूवमेंट के लिए बेंडिंग मूवमेंट कैसे निकालते थे अपन, बेंडिंग मूवमेंट के लिए अज्यूम क्या करते थे, अज्यूम इमेजिनरी हिंज एट सी एंड अप्लाई द यूनिट रोटेशन, अप्लाई यूनिट रोटेशन कर दिया। और ओ रैंक के लिए क्या करते थे अपन, एक्सटेंड करते थे, एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया अपन ने, हो गया। और ये क्या हो गया, ए बी बाई एल, ये अपन ने बताया नहीं, ये वैल्यू बताया नहीं मैंने, करे ए बी बाई एल होता है, ए बी बाई एल। ये ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ए बी बाई एल होती है, तो ये ऑर्डिनेट की क्या हो जाएंगे, ए बी बाई एल होती है। और ये भी क्या रहता है, बी बाई एल हो जाएगा, और ये बाई एल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये है, और ये क्या है, बी है, ठीक है। बीम विथ इंटरनल हिंजेस, इंटरनल हिंजेस के काफी क्वेश्चन अपने अगर ईएससी में आ चुके हैं, काफी सारे क्वेश्चन है ईएससी और एमपीसी में जो इंटरनल हिंजेस से आ चुके हैं। तो अगली केस देखेंगे हम, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ इंटरनल हिंजेस। तो इंटरनल हिंजेस आने के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है आईएलडी पे, वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन एट ए के बारे में। तो मैंने बता दिया, जिसके लिए भी निकालनी होंगी, जिस सपोर्ट के लिए निकालनी होगी उसका ऑर्डिनेट क्या रहेगा, 1 रहेगा। बाकी का ऑर्डिनेट क्या रहेगा, बाकी सपोर्ट का ऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पे 0 आ गया। अब इंटरनल हिंज का क्या काम है,
इंटरनल हिंज क्या करता है, वो ऐड करता है अलग बीम की तरह, मतलब ये अलग बीम हो जाएगा, मतलब यहाँ तक का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यहाँ तक का कंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बट यहाँ तक का उसके बाद का कंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल हिंज आएगा। इंटरनल हिंज क्या करता है, सेपरेट बीम की तरह ऐड करता है, वो अलग हो जाएगा, फिर मतलब कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएंगी। और वो और अदर सपोर्ट, मतलब रिएक्शन के लिए पता है अपने को, अदर सपोर्ट पे क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए क्या कर दिया, वो ऑर्डिनेट को कर दिया जीरो कर दिया। अभी रिएक्शन नेट क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन नेट क्या करें, ये रिएक्शन नेट ए हो जाएगा। अभी रिएक्शन नेट क्या हो जाएगा, बी कर देंगे, रिएक्शन नेट बी, ये वन हो जाएगा, ये ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। रिएक्शन नेट बी करने के लिए क्या हो जाएगा, रिएक्शन नेट बी करने के लिए ए वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन हो गया, ऐसे हो जाएंगे, ये वन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अभी ये इधर आ गया, ये कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएंगी, क्योंकि अलग सेपरेट बीम की तरह ऐड करता है इंटरनल हिंज होने के बाद। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। और अदर सपोर्ट पे क्या रहता है, आई एल डी की वैल्यू जीरो हो जाती रिएक्शन के लिए, ये इधर की जीरो हो गई। ये रिएक्शन एट क्या हो जाएगा, एट क्या हो जाएगा, बी की हो जाएगा। अभी सी के लिए नहीं, सी सपोर्ट के रिएक्शन एट सी सपोर्ट के लिए निकालते, सी के लिए क्या हो जाएगा, यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगा दिया सी पे, और इंटरनल हिंज आ गया, इंटरनल हिंज पे क्या हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो आगे बढ़ेंगे नहीं, वो क्या करता है, सेपरेट बीम की तरह ऐड करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो खत्म हो जाएंगे आई। उसके बाद में देखते हैं आई फॉर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट देखते हैं अपन, बेंडिंग अपने को बेंडिंग, अब तो सपोज करना है बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे निकालनी होंगी, तो बी पे निकालना हो, और कंसिडर करते हैं आप कहीं भी मिनिमम निकाल सकते हो, यहाँ पर चाहे वो सी पे निकाल सकते हो, बी पे निकाल सकते हो, ए पे भी निकाल सकते हो। अपन कंसिडर करके चलते हैं, अभी बी पे निकाल रहे, तो बी पे कैसे निकलने जाएंगी, अपने को पता है क्या करेंगे, इंटरनल हिंज एज्यूम करेंगे बी पे, और क्या करेंगे, यूनिट रोटेशन अप्लाइड करेंगे, यूनिट रोटेशन अप्लाइड कर दिया, थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अभी इंटरनल हिंज आया, इंटरनल हिंज क्या करता है, अलग बीम सेपरेट बीम की तरह ऐड करता है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएंगी यहाँ पे, और ये क्या कर जाएगा, यूनाइट हो जाएंगे यहाँ पे। तो ऐसी बनेंगी किसके लिए, एक बनेगी एट सी के लिए, रिएक्शन एट सी के लिए, और ये क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट बी के लिए बन जाएंगे। कुछ केसेस देख लेते हैं हम, तो कुछ केसेस देख लिए, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट, अगर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम शियर फोर्स कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम रिएक्शन कैसे निकालते हैं, तो हम देखते इस केस में देख लेते हैं, बाकी केस लिए सेम हो जाएंगे, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड केस है, अपने को चाहिए क्या चाहिए, मैक्सिमम रिएक्शन चाहिए। मैक्सिमम रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, अपन लोड कहाँ रखेंगे, ये वन ऑर्डिनेट पे रखेंगे, वन ऑर्डिनेट जो भी अपन ये है, जो भी लोड आएगा कंसंट्रेटेड लोड आएगा, क्या रखेंगे, जो भी कंसंट्रेटेड लोड आएगा, या फिर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आएगा, जो कि क्या होगा, शॉर्टर देन क्या हो जाएगा, स्पैन हो जाएगा, वो क्या कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, सिंपली सपोज कंसंट्रेटेड लोड। और जो भी ये रहेगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, क्या करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ तक कितना जो भी रहेगा उतने के लिए आई निकालेंगे, जितने भी आई निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इसके लिए जो भी कंसंट्रेटेड लोड लगाएंगा वो क्या रखेंगे, वन के नीचे रख जाएंगे, जो भी ऑर्डिनेट वन है उसके नीचे ही लगा देंगे ना, क्या लोड रखेंगे, तभी तो वो क्या जाके रिएक्शन की आई और रिएक्शन क्या रहेंगी, मैक्सिमम रहेंगी। उसके बाद में शेयर फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, अगर ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, और निगेटिव मैक्सिमम निगेटिव शेयर फोर्स चाहिए तो लोड क्या रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे। अगर मैक्सिमम पॉजिटिव चाहिए यहाँ पे रख देंगे। अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए कंसंट्रेटेड लोड कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तभी तो जाके ऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, मैक्सिमम है, तभी तो जाके बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएंगे, मैक्सिमम आ जाएंगी। और वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अभी क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा, तो क्या करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसा भी स्पैन डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसा भी क्या करेंगे, लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी डिस्ट्रीब्यूटेड करके दिखाता हूँ, क्या हो जाएगा, बाद में दिखाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का। अभी कंसिडर कर लेते हैं कि ये है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है डब्ल्यू, ये कंसिडर कर लेते एक्स है, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यल माइनस एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो गया, ये एक्स माइनस करें एक्स हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा क्या कंसिडर किया है, ये कंसिडर किया है, ये एक्स हो गया, ए माइनस एक्स हो गया। अभी कैसे रखेंगे इसको, तो सिमिलर क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी अपने को पता है कैसे रखेंगे, तो अपने को पता है एक्स डिवाइड बाय क्या हो जाएगा,
स्पैन कितना है, ए है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स डिवाइड बाई बी। इससे क्या निकल जाएगा अपने को, अपनी एक्स की वैल्यू निकल जाएंगी, एक्स की वैल्यू निकल जाएंगी। और अगर जहां पर भी मैक्सिमम मिनिमम चाहिए होगा तो क्या रख देंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैसे रख देंगे, स्पैन के हिसाब से रख देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं प्रीवियस ईयर एमपीसी के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर एमपीसी क्वेश्चन देखते हैं, और जो कि 2019 में आ चुके हैं। स्थापत्य बेंद्रा का पेपर 1 था। ठीक है, इसमें से कितने आए, 36, 38, 40 आए आईएलडी के लिए। यानी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क का हो जाएगा, 2 मार्क का एक क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चन आए थे, मतलब कितने मार्क के, 6 मार्क के पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब 100 कितने मार्क का, 200 में से टोटल कितना हो जाएगा, 6 मार्क के लिए आ जाएगा। एक सिंपल एक टॉपिक कितने मार्क के लिए आया है, 6 मार्क के लिए आया है। एक एक मार्क के लिए सिलेक्शन आपने डिपेंड करता है, और ये तो 6 मार्क है। तो एक टॉपिक छोड़ना कभी कभी भी नहीं, मत छोड़ना ये टॉपिक। तो देखते हैं 36, 38 ने 40, 36, 38 ने 40। देखो, फॉर द कंटिन्यूअस बीम शोन इन द फिगर आईएलडी फॉर रिएक्शन एट दी, आईएलडी फॉर रिएक्शन एट दी, मैंने बोला था जब भी रिएक्शन निकालनी होंगी, क्या निकालते, डी पे रिएक्शन निकालनी है, डी आईएलडी फॉर रिएक्शन डी निकालनी है। तो क्या करेंगे अपन, यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड कर देंगे। यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर दिया, यूनिट डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड कर दिया। देखो इधर भी किया है, इधर भी किया है, बट यहाँ पे क्या है, इंटरनल हिंज है। इंटरनल हिंज की वजह से क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएंगी, अलग बीम के सेपरेट बीम के इधर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे। यहाँ तक भी क्या हो जाएंगे, खत्म, यहाँ तक आ जाएंगे, और यहाँ तक की खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आगे बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि ये सेपरेट बीम की तरह ऐड करता है। कंटिन्यूटी यहाँ ही ब्रेक हो जाएंगे। और ये होता था, ये ठीक है, ये किसके लिए, अगर इंटरनल हिंज नहीं होता तो ये ठीक है। ये आईएलडी किसके लिए, अगर इंटरनल हिंज नहीं होता तो ये आईएलडी बनती। ठीक, ये आईएलडी बनती। अगर अभी इंटरनल हिंज इस क्योंकि इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं 38 देखते हैं। अभी 38 क्या बोलता है, सपोर्टेड बीम ए बी ऑफ स्पैन एल विथ पॉइंट लोड डब्ल्यू एट द पॉइंट सी जेड फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, फ्रॉम द जेड वगैरह क्या बोल रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ऐसा याद रखने का, सिंपली सपोर्टेड बीम है ए बी, स्पैन कितना है, एल है, विथ पॉइंट लोड डब्ल्यू है एट सी, ये पॉइंट सी है, ये पूरा का पूरा क्या है, एल है। ठीक है, सी जेड फ्रॉम द लेफ्ट, ये क्या हो जाएगा, जेड जेड फ्रॉम द लेफ्ट हो जाएगा, जेड पे ऐड करता बोले, फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा, एल माइनस जेड हो जाएगा। आईएलडी फॉर बेंडिंग मूवमेंट अगर एट सी, बेंडिंग मूवमेंट एट सी अपन ने बता था, बेंडिंग मूवमेंट एट सी क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट क्या निकालता है, आईएलडी किसी बनती है, कैसी बनती है, अपने को देखा, अपन ने देखा था अभी सिंपली सपोर्टेड केस में। ये क्या हो जाएगा, लोड के नीचे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या रही थी, ए बी बाई एल रही थी। बट इसमें ए बी और ए जेड, एल माइनस जेड डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में, जेड एल माइनस जेड डिवाइड बाई यल, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। हो गया, 38 हो गया। कितना सेकंड लगा, 10 सेकंड में सॉल्व हो गया। उसके बाद में देखते हैं 40 वाला देखते हैं क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट एट पी निकालना है, कैंटिलीवर है शून्य फिगर, कैंटिलीवर के अपन ने क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। मैंने पहले बताया जब भी बेंडिंग मोमेंट निकालना हो क्या करेंगे अपन, अपना अज्यूम एन इमेजिनरी हिंज कंसीडर करेंगे एंड अप्लाई यूनिट रोटेशन अप्लाइड कर दिया, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, यूनिट रोटेशन अप्लाइड कर दिया तो ऐसे बन जाएंगे, बन करे। ठीक है, यूनिट रोटेशन अभी सेकंड करें, यहाँ पे भी यूनिट रोटेशन अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पे तो हुआ ही नहीं है, यहाँ पे करें, ये ठीक कीजिए। और जो ये ठीक है, जब ये सिंपली सपोर्टेड रहेगा, ये किसके लिए हो जाएंगे, जब ये सिंपली सपोर्टेड है और बेंडिंग मूवमेंट पूछा रहता, सिंपली सपोर्टेड केस है, और ये बेंडिंग मूवमेंट जब पूछा रहता किसके लिए, सी के लिए पूछा रहता, तो ये ऑप्शन 2 रहता, बट ये पूछा है कैंटिलीवर बीम के लिए, बोले जो, और पी पे पूछा है, तो थीटा कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इमेजिनरी कंसीडर करेंगे पी पे, और क्या करेंगे, यूनिट रोटेशन अप्लाई कर देंगे, ऑप्शन 2 1 इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी तक जितने भी ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे हम उतने ही देखेंगे। ये दो पॉइंट याद रखने का, जब भी अपन
आईएलडी बनाएंगे डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर की, वो कैसे बनेंगी, लीनियर बनेंगी, यानी कि 1 डिग्री बनाएंगे, 1 डिग्री बनेंगे, यानी कि लाइन बनेंगी। लाइन कैसे रह सकती है, स्ट्रेट भी रखती है, इंक्लाइन भी हो जाएंगी आईएलडी में। उसके बाद में इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की आईएलडी कैसे बनेंगी, कर्व बनेंगी, वो चाहे 2nd डिग्री होंगी या 3rd डिग्री होंगी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंसी कैसे पता चलता है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी कैसे निकालते हैं अपन, रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शन मतलब नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन बोलेंगे, माइनस क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर अननोन में से इक्विलिब्रियम कंडीशन माइनस कर देंगे तो क्या डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी पता चले जाएंगे। तो शुरू करते हैं ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या दिया है, फिक्स बीम दिया है और अपने को पूछा है कि सेंटर पे, सेंटर यानी कि L/2 हो जाएगा। L/2 पे क्या निकालना अपने को, बेंडिंग मोमेंट की आईएलडी निकालनी है। तो बेंडिंग मोमेंट पता है अपने को क्या निकालते अपन सिंपली सपोर्ट के लिए कैसे निकालते थे, बेंडिंग मोमेंट के लिए आईएलडी क्या करते थे अपन, इमेजिनरी हिंज, कंसीडर इमेजिनरी हिंज एट सी, मतलब जहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा वहाँ पे, एंड अप्लाई द यूनिट रोटेशन, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 6, रिएक्शन कितनी है 6 -3 कितनी हो जाएगी, मतलब इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले देखते हैं हम पहला क्वेश्चन ईएससी का। तो ईएससी का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फिक्स बीम दिया है और अपने को पूछा है कि सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट निकालो, बेंडिंग मोमेंट के लिए आईएलडी निकालो। तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी निकालेंगे अपन। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी कैसे निकालेंगे, रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशन, रिएक्शन कितने 6 है और इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 है, तो 6 - 3 कितने होंगे, 3 हो जाएंगे, मतलब इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। क्या है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की आईएलडी कैसी बनती है, कर्व बनती है। तो कर्व कैसी बनेंगी, ऐसी बनेंगी कि ऐसी बनेंगी, कैसे, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे क्या है, यूनिट रोटेशन अप्लाई कर देंगे। यूनिट रोटेशन कहाँ से अप्लाई कर देंगे, यहाँ तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये तो बनेंगे नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये तो बनेंगे नहीं, तो बनेंगी कौन सी, ये वाली, क्योंकि यहाँ देखना यहाँ पर भी थीटा हो जाएगा, यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा, θ1 यहाँ पे θ1 यहाँ पे θ2, मतलब θ1 + θ2 कितना हो जाएगा, =1 हो जाएगा। यूनिट रोटेशन अप्लाई कर दिया है यहाँ पे, मतलब ये क्या है, सही है, ये क्या सही है, ये गलत है, ये इसलिए बनेंगे, क्या होगी, थीटा रोटेशन क्या है, इधर 0 है, इधर क्या है, θ1 + θ यूनिट रोटेशन है, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन आया था ईएससी 1995 में आया था, ईएससी 1995 में आया था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन ऐसा बीम गिवन है, यहाँ पे इंटरनल हिंज है, यहाँ पे रिएक्शन है, यहाँ पर भी रिएक्शन है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ठीक है। तो निकालना कि आरसीबी क्या निकालना अपने को, रिएक्शन क्या निकालना है, रिएक्शन आईएलडी निकालने है, रिएक्शन के लिए आईएलडी निकालनी है। तो रिएक्शन की आईएलडी कैसी हो जाएंगी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो ईएससी में आ चुका है। तो ये बीम गिवन है, यहाँ पे इंटरनल हिंज है, ठीक है। तो अपने को पूछा है रिएक्शन आईएलडी फॉर रिएक्शन एट सी पूछा है। तो अपने को पता है जहाँ पर भी रिएक्शन एट सी निकालना होगा आईएलडी के लिए, तो क्या करेंगे, यूनिट डिस्प्लेसमेंट वगैरह लगा देंगे, और जो भी डिफ्लेक्टिव प्रोफाइल बनेगा वो क्या रहेंगे, उसकी आईएलडी बनेंगी। तो इधर क्या कर दिया अपन ने, एक बना दिया, 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगा दिया। यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगाने के बाद क्या हो जाएगा, या 1 हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इधर 0 हो जाएंगे, और क्योंकि अदर सपोर्ट पे ऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, इधर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे बनेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सटर्न हो जाएगा, यहाँ तक तो एक्सटर्न हो जाएगा, और यहाँ तक तो इंटरनल हिंज है, तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएंगे, सेपरेट बीम तो ऐड करेंगे, और यहाँ पे तो 0 रहता, मतलब क्या हो जाएगा, प्रोफाइल ऐसे जॉइन हो जाएंगी। अदर सपोर्ट पे क्या रहता, 0.0 रहता, और ये क्या हो जाएगा, ये रिजिड है, ये रिजिड मेंबर है, तो क्या करेंगे, जितने के कंटिन्यू हो जाएगा, ये कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि ये रिजिड सपोर्ट, ये रिजिड है, रिजिड मेंबर है, इसलिए क्या आ जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। तो ये रिएक्शन एट सी, और एक क्वेश्चन आया था ईएससी 1997 में, ईएससी 1998 में आया था। उसके बाद में देख लेते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है, उसमें आईएलडी फॉर शियर फोर्स एट 1 सेक्शन 1 में दिया है, और आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 1 में दिया है, और उसके साथ उसके कोऑर्डिनेट भी दिए हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट के लिए। और ये बोला है कि 20 न्यूटन लोड प्लेस एट द मिड स्पैन में दिया है, मिड स्पैन में 6 और 6,
और सेक्शन कहाँ पे रहे, 3 मीटर यहाँ पे, 3 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट ये सेक्शन है, और 20 मीटर 20 किलोमीटर लोड कहाँ पर है, फ्रॉम द एट द मिड स्पैन पे है। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है, शियर फोर्स निकालना और बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो अपने को क्या है, 20 किलोमीटर ये क्या है, इधर रखा है, मतलब मिड स्पैन पर रखा है, मिड स्पैन पर रखा है 20 किलोमीटर लोड। तो अपने को वैल्यू ऑर्डिनेट कहाँ पर दिया है, 3 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट दिया है। तो अपने को निकालना पड़ेगा 6 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। उसके साथ सिमिलर ऑफ ट्रायंगल से क्या निकाल देंगे, ऑर्डिनेट निकाल देंगे ये वाला, क्योंकि ये किसके नीचे है, 20 किलोमीटर लोड के नीचे है। तो इसका ऑर्डिनेट निकालेंगे, इसका ऑर्डिनेट निकालेंगे, इंटू क्या करेंगे, उसकी इंटेंसिटी करेंगे 20 लोड इंटेंसिटी, तो क्या मिल जाएगा, शेयर फोर्स। वैसे भी क्या करेंगे, वैसे इसका ऑर्डिनेट निकालेंगे, इंटू लोड इंटेंसिटी करेंगे, तो क्या मिल जाएगा अपने को, बेंडिंग मोमेंट करे। तो सिमेट्रिक ट्रायंगल देख लेते हैं, 0.75 ऑर्डिनेट डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डिवाइड बाय 9 एक्स, ये वाला ऑर्डिनेट डिवाइड बाय कितना 6 हो जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 3 इक्वल 0.5 आ गया ऑर्डिनेट इंटू क्या करेंगे, इसकी इंटेंसिटी कर देंगे, तो कितना है 10 किलोमीटर। उसके सिमिलरली ऑफ ट्रायंगल करें उसके, अभी बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, और सिमिलर ट्रायंगल से 2.25 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 2 एक्स डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 1.5 आ जाएंगी, 1.5 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर मॉडल है। तो इसके साथ क्या हो जाएंगे ऑप्शन क्या दिया, ओवरहैंग बीम दिया है ऐसा, ए दिया है, ए बी दिया है, ठीक है, ये L/4 पे दिया है, ये यल है, ये L/4 पे दिया है, ठीक है। शियर फोर्स एट जस्ट राइट आप सपोर्ट ये निकालना है, सपोर्ट ये इसके साथ जस्ट राइट के सपोर्ट ये निकालना है, इसके जस्ट सपोर्ट में निकालना है जस्ट राइट के। तो अपन ने पता है शियर फोर्स कैसे निकालते, तो विदाउट रिमूविंग द सपोर्ट ए एंड बी, कट द बीम एट सी, जहां पर भी निकालना होगा, कहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, तो कट द बीम एट ये राइट ऑफ सपोर्ट है, तो कट करेंगे, तो कट कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया, एंड लिफ्ट द बीम सच या थीटा ए इक्वल टू थीटा बी, थीटा ए इक्वल टू थीटा बी, थीटा ए इक्वल टू थीटा बी इज इक्वल टू 1/L। इसका देखते हैं अभी क्या हो जाएगा, इधर करें देखना नहीं करें, ऑप्शन में गिवन है, ये देखना ऑप्शन में गिवन है, ठीक है, ये वाला क्या, ठीक है, ये गिवन है, ये ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0.2 करें, ये कैसे आ गया, ये करें लिफ्ट द बीम करें, क्या विदाउट रिमूविंग द सपोर्ट एंड बी, कट द बीम एट सी, मुझे जहां पर निकालना होगा वहां पे कट द बीम एट सी, एंड लिफ्ट द बीम सच दैट थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी इज इक्वल टू 1/L। थीटा इज इक्वल टू ए कितना हो गया, ये थीटा ए हो गया, क्योंकि ये थीटा ए है, ये बी है, तो मतलब ये थीटा बी हो गया, मतलब ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, थीटा बी और थीटा ए और थीटा बी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे देख लेते हैं अभी, थीटा ए इक्वल टू क्या रहता, अपोजिट क्या रहता, थीटा ए मतलब 1/L हो जाएगा, थीटा ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1/L हो जाएंगी, 1/L, थीटा बी वैल्यू कितनी हो जाएंगे, 1/L हो जाएंगी, 1/L हो गई। तो इधर से क्या हो जाएगा, थीटा ए कैसे निकालेंगे, थीटा ए इज इक्वल टू 0.25 डिवाइड बाय L/4 हो जाएगा, L/4 मतलब 4 ऊपर चला जाएगा, ये मतलब क्या हो जाएगा, वो 0.25 मतलब 1/4 होता, 1/4 इंटू 4 डिवाइड बाई L हो जाएगा, मतलब 4 4 कैंसिल, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/L बचा, 1/L बचा। वैसे भी थीटा बी कैसे निकालेंगे, थीटा बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा बी इज इक्वल टू अपोजिट कितना 1 है, डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितना L है, कितना आ गया 1/L, थीटा बी भी 1/L आ गया, और थीटा ए भी 1/L आ गया, थीटा ए भी 1/L आ गया, और थीटा बी भी कितना है 1/L आ गया। मतलब क्या किया अपन ने, जो सपोर्ट किया है, मतलब लिफ्ट बीम किया है, थीटा इज इक्वल टू थीटा ए 1 थीटा बी इज इक्वल टू 1/L किया है। तो क्या है, ऑप्शन सही है वाला, ऑप्शन क्या है, सही है, गिवन ऑप्शन था ये वाला। तो ये क्या ऑप्शन से जाना था, ये वाला ऑप्शन से जाना था। कैसे निकालना था, थीटा ए थीटा बी की वैल्यू निकालना था, और थीटा ए थीटा बी की वैल्यू 1/L आती है, तो क्या होता है, ऑप्शन सही हो जाता था। तो ऑप्शन कौन सा है सही है, ऑप्शन 2 सही, ऑप्शन 2 इज राइट, ऑप्शन 2 इज राइट। और एक और किस वक्त आया था, ESC 2002 में आया था, ESC 2000 में आया था, ESC 2000 में आया था ये क्वेश्चन। उसके बाद में देखते हैं, जब करें इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट ESC का क्वेश्चन। ये बीम दिया है,
और उसमें से क्या दिया है, 2 इंटरनल हिंजेस दिए है, वो ई और एफ में 2 इंटरनल हिंजेस दिए है। और क्या बोला, ILD फॉर रिएक्शन एट बी निकालना है। तो क्या करेंगे, यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगा देंगे, रिमूव द सपोर्ट एंड अप्लाई द यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं रिएक्शन निकाल, ILD फॉर रिएक्शन निकालने के लिए। और इंटरनल हिंजेस है, इंटरनल हिंजेस से क्या होती है, ब्रेक हो जाती है कंटिन्यूटी। ये ई और एफ में से क्या है, रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी क्या हो जाएगी, कंटिन्यू रहती। जब भी इंटरनल हिंज तो वो क्या हो जाती, कट हो जाती, वहां से कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती। मतलब क्या हो जाएगा, ये अप टू ये करे। और अदर सपोर्ट पे क्या रहता है, जीरो रहता है। अदर सपोर्ट पे क्या है, ऑर्डिनेट जीरो है। अदर सपोर्ट पे जिस सपोर्ट पे निकालने वहाँ पे सपोर्ट क्या रहता है, वन, और ऑर्डिनेट क्या रहता है, वन रहता है, बाकी सपोर्ट पे जीरो रहता वैसे। और कंटिन्यूटी और इंटरनली पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती। ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। कब आया था ये, 2000 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये का। ये बीम है, बीम दिया है। अभी इंटर ये क्या दिया है, फिफ्थ सपोर्ट दिया है। तो अपने को पता करना पड़ेगा स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है कि इनडिटर्मिनेंट है। तो क्या कैसे पता चलेगा, निकाल लेती। 3 है, रिएक्शन माइनस अननोन, रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन से माइनस कर दे। रिएक्शन कितनी है, 2 3 3 3 है, 1 4 5 5 रिएक्शन है, 5 माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 है। और क्या है, 2 इंटरनल हिंजेस उसमें से क्या करते, माइनस करते। तो कितना बचा, 5, और ये 5 माइनस 5 कितना होगा, 0 हो गया। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरवल से 0 हो गया। मतलब क्या बनेगा, लीनियर बनेगा ILD। तो क्या हो जाएगा, ILD के लिए मूवमेंट के लिए मूवमेंट के लिए ILD निकालनी है। मूवमेंट एट ए के लिए ILD निकालनी है। तो क्या करें, यूनिट कंसिडर द इमेजिनरी हिंज एट ए एंड अप्लाई द यूनिट रोटेशन अप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो, इंटरनल हिंज पे क्या होती है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती। और इधर भी कंटिन्यू क्या इंटरनल हिंज है, तो इधर भी कंटिन्यूटी क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगे। और इधर इंटरनल हिंज आने की वजह से वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ILD आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो इंटरनल हिंज है, तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी इंटरनल हिंज की वजह से। अगर रिजिड होती तो आगे बढ़ जाती, वो कंटिन्यू हो जाती। रिजिड होती तो, अगर रिजिड नहीं है तो कंटिन्यू के लिए क्या हो जाएंगे, इधर क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे ILD का। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो क्या बनती, ILD कैसे बनती, लीनियर बनती। ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये 2007 में आया था। अगली बार कौन सा 8 में, 8 का क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है कौन सा है, ये क्या दिया है, सिंपली सपोर्टिव बीम दिया है, विथ क्या दिया है, इंटरनल हिंज दिया है। तो कैसे निकालते, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरनल में कैसे निकालते, ये 2 3 4 4 माइनस 3 -1 इंटरनल हिंज है। तो क्या हो जाएगा, 4 - 4 कितना होगा, 0 हो गया, 0 हो गया। 3 डिग्री ऑफ स्टैटिक डिटर्मिनेंट है, स्टैटिक डिटर्मिनेंट तो लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर ILD बनेंगी। तो किसके लिए निकालना है, किसके लिए अपने को अभी, ये D के लिए सपोर्ट डी, रिएक्शन D के लिए ILD निकालनी है। रिएक्शन D के लिए तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगा दिया। अभी इंटरनल हिंज आ गया, यहाँ पे इंटरनल हिंज आ गया तो रिएक्शन क्या होगी, क्या कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएंगी। और अदर सपोर्ट पे क्या रहती, 0 रहती। अदर सपोर्ट पे ऑर्डिनेट क्या रहता, 0 रहता। ये 0 इधर 1, इधर 0 और इधर 0, क्योंकि RD के लिए निकाल रहे हैं, क्या नहीं, ILD फॉर और रिएक्शन RD के लिए निकाल रहे हैं। और अदर 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा था। और पूछा क्या है, व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम एट बी। यहाँ पे क्या ऑर्डिनेट पूछा है, तो यहाँ का ऑर्डिनेट कैसे निकाल देंगे, सिमिलर ऑफ ट्रायंगल से निकाल देंगे। 1/4 1, ये 4 कितना ट्रायंगल है, 4 के बीच में ट्रायंगल है। और ये वाला कितना ट्रायंगल है, डिवाइड बाई x, ये ऑर्डिनेट निकालना है, x की निकालना है, डिवाइड बाय कितने तक है, 2 तक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 2/4, मतलब कितना होगा, 1/2, मतलब कितना 0.5 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो कब आया था, ESC में कब आया था, ESC 2009 में आया था। 2009 में आया था ये क्वेश्चन। ESC का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है, ये प्रॉप कैंटिलीवर बीम दिया है, यहाँ पे सपोर्ट है, सिंपली सपोर्ट है। यहाँ पे क्या इन जगह क्या है, फिक्स सपोर्ट है तो क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 3 रिएक्शन, अगर रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन माइनस 1 अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर रिएक्शन कितने 4 है, ये 3 1 4 हो जाएगा, -3, मतलब ये डिग्री ऑफ 1 है स्टैटिक इंटरमिनेट, मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, डिग्री ऑफ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट है। इनडिटर्मिनेंट है मतलब कैसे बनेगा, ILD कैसे बनेंगी, कर्व बनेंगी,
कर बनेंगी। कैसे कर बनेंगी, क्या बोलेगा, क्या निकालना है, रिएक्शन एट बी निकालना है। ILD फॉर रिएक्शन एट बी, रिएक्शन एट बी के लिए क्या निकालना है, ILD निकालना है। तो रिएक्शन एट बी कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर वन वन रहेगा, यहाँ पे वन रहेगा, और करे क्या निकालना, कॉर निकालना पड़ेगा। कॉर निकालना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलेंगे। और ये कितना है, 3rd डिग्री है। और ये बोला क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इम्प्लोजन लाइन डायग्राम फॉर द रिएक्शन एट द हिंज एंड। इसके लिए इसकी क्या हो जाएंगे, इसका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ILD। एरिया ऑफ ILD कैसे निकालते, एरिया ऑफ ILD इसके लिए इसका एरिया क्या रहता, याद रखना। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, BH अपॉन ये क्या, बी रहेगा, ये बी रहेगा, ये समझ लो बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, 1H हो जाएगा। और n+1, ये n क्या है, डिग्री है, डिग्री ऑफ कॉर, डिग्री ऑफ कॉर है, डिग्री ऑफ कॉर। और ये 3rd डिग्री है, BH डिवाइड बाय कॉर कितनी डिग्री है, 3rd डिग्री, मतलब तीन और एक कितना हो गया, 4 हो गया, BH डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, BH डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। ये एच कितना दिया है, एच की दिया 1 दिया है, मतलब क्या आ जाएगा आंसर, B/4 आ जाएगा। एरिया कितना आ जाएगा, B/4 आ जाएगा। मतलब इसका एक ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सही है सी, ऑप्शन सी सही है। और कब आया था, ESC 2009 में आया था, ESC 2009 में आ चुका है ये क्वेश्चन। ये फिक्स बीम दिया है, फिक्स बीम दिया है। और बोला क्या है, द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर सपोर्ट मूवमेंट एट ए, सपोर्ट मूवमेंट एट ए बोला है, सपोर्ट मूवमेंट एट ए। अब तो फिक्स बीम ए बी ऑफ बीम ए बी ऑफ कांस्टेंट दिया है, ये हो गया, ये बी हो गया। इसके लिए सपोर्ट ए के लिए निकालना क्या है, सपोर्ट मूवमेंट निकालना है। डायग्राम फॉर द सपोर्ट मूवमेंट के लिए मूवमेंट एड करें, मूवमेंट एट ए निकालना है, मूवमेंट एट ए के लिए क्या निकालना है, ILD निकालना है। तो कैसे पता चले, अपने को पता चले क्या निकालते हैं, अज्यूम द इमेजिनरी हिंज एट ए एंड अप्लाई द यूनिट रोटेशन, अप्लाई द यूनिट रोटेशन। क्योंकि ये क्या है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, 6 - 3 मतलब 3 हो जाएंगी। स्टैटिकली इंडिटरमिनेट में जब कर बनेगा तो कैसा हो जाएगा, कर कैसा आ जाएगा इसका वाला, यूनिट रोटेशन अप्लाई कर दिया, यूनिट रोटेशन अप्लाई कर दिया, यूनिट रोटेशन अप्लाई कर दिया, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। या थीटा इक्वल टू इतना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसे इसके ILD आ जाएंगे, कॉर आ जाएंगे। उसके अगर ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। और कब आया था, ESC 2010 में आया था। उसके बाद में हम देखेंगे का ये क्या दिया है, ये दिया है फिक्स सपोर्ट दिया है, यहाँ पे सिंपली सपोर्ट दिया है, यहाँ पे भी सिंपली सपोर्ट दिया है। ये यल हो जाएगा, ये भी यल हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है। उसके बाद में क्या है बोला है उसने, द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर वर्टिकल रिएक्शन एट ये बोला है, एट ए पे निकालना है, ए के लिए नहीं, सपोर्ट ए के लिए अपने को इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम निकालना है। तो पता है अपने को क्या है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना निकालना है, 4 5 - 3 मतलब 2 गया। डिग्री ऑफ स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट मतलब कर बनेगा, कर तो बनेगा, कर बनाने का अभी निकालना क्या है, ILD फॉर रिएक्शन एट ये निकालना है, रिएक्शन एट ये। रिमूव द सपोर्ट एंड अप्लाई द यूनिट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ऐसा निकाल लेंगे, कौर बनेगा, और ऐसा कौर बन गया, ये कौर बनेगा, ये कौर बन गया। अदर सपोर्ट पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, अदर सपोर्ट पे क्या रहेगा, ऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 रहेगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर सिर्फ 1 रहेगा। और कैसे बनेगा, ILD कौर बनेगा। तो ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। और कब आए थे, ESC 2011 में आया था, ESC 2011 में आया था। मूलर ब्रेसलू प्रिंसिपल किसके लिए यूज करते, फॉर ड्राइंग ILD। कब आया था ये, ESC 2012 में आया था। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम एंड फ्रेम, ये पहला सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस बोल रहा है कि स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर द मटेरियल ऑफ विच इलास्टिक एंड फॉलोज द हुक्स लॉ, ये भी सही है।
सेंटेंस बोल रहा है कि एनी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट के लिए नहीं बुलर बुलर बेसिकली कौन से बोले अपने बोला था, सिर्फ स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, उनमें से भी स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, वो फॉलो होना चाहिए इलास्टिक स्ट्रक्चर को, इलास्टिक मटेरियल का। ये अगर अपन ने 3 कंडीशन याद कर ली तो पूरा 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 आईएलडी आपका हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी होंगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप कोई व्यूवर इस चैनल पे नया होगा, ये नया नया व्यूवर देख रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि अगली वीडियो किस पे बनाऊं।